ये पवित्र शास्त्र बाइबल है। परमेश्वर ने आपको और मुझे दिया है कि हम इसे पढ़ें, सुने, सीखें और हृदय में ले लें। आइए शुरुआत करते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं। ये प्रभु की सुबह है। दिल और आत्मा और सच्चाई से प्रभु का धन्यवाद कीजिए, क्योंकि वो इसके अलावा आपको कुछ और नहीं चाहता। मानो, स्वीकार करो और आगे बढ़ते जाओ। 5वां अध्याय पढ़ेंगे आज हम दूसरे राजाओं की पुस्तक में से। 5वां अध्याय पहले वचन में लिखा है, आराम के राजा का नामान नामक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा आरामियों को विजय किया था। वह शूरवीर था, परंतु कोढ़ी था। आरामी लोग दल बांधकर इज़राइल के देश में जाकर वहां से एक छोटी लड़की बंदी बनाकर ले आए थे, और वह नामान की पत्नी की सेवा करती थी। उसने अपनी स्वामिनी से कहा, यदि मेरा स्वामी सोमरोन के भविष्यद्वक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसको कोढ़ से चंगा कर देता। तो नामान ने अपने प्रभु के पास जाकर कह दिया, इज़राइली लड़की इस प्रकार कहती है। आराम के राजा ने कहा, तू जा, मैं इज़राइल के राजा के पास एक पत्र भेजूं। तब वह 10 किक्कार चांदी और 6000 टुकड़े सोना और 10 जोड़े कपड़े साथ लेकर रवाना हो गया। वह इज़राइल के राजा के पास वह पत्र ले गया जिसमें यह लिखा था, जब यह पत्र तुझे मिले तो तब जानना कि मैंने नामान नामक अपने एक कर्मचारी को तेरे पास इसलिए भेजा है कि तू उसका कोढ़ दूर कर दे। यह पत्र पढ़ने पर इज़राइल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े और बोला, क्या मैं मारने वाला और जिलाने वाला परमेश्वर हूँ कि उस पुरुष ने मेरे पास किसी को इसलिए भेजा है कि मैं उसका कोढ़ दूर करूं? सोच विचार तो करो, वह मुझसे झगड़े का कारण ढूंढता होगा। मतलब अभी कभी कभी चीज़ें बड़ी अलग होती हैं और आपस में राजा उलझ गए। बोले कि ये क्या बात हो गई। राजा ने बड़े अच्छे मन से चिट्ठी लिखी है, लेकिन ये सुनकर पढ़कर जो है बोल रहे, ये क्या तरीका हो गया कि अब मैं परमेश्वर हूँ। उसने अपने वस्त्र फाड़े। इसलिए मैंने भी कुछ दिन पहले भी कहा था, जब कभी कोई तारीफ करता है तो आई फील बैड ना। बैड मतलब ये है कि मैं थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाता हूँ कि जो परमेश्वर की महिमा है वो परमेश्वर की ही है। कभी भी किसी भी प्रभु के दास को ये मत कहिए कि तू तो बहुत बड़ा है, तू ये है या वो है। वो दास है तो बस दास ही है, वो मालिक नहीं है। बाप बाप है और बेटा बेटा ही है। हम कभी उस स्थान पर नहीं पहुंच सकते, और जो अपने आप को बनाना चाहते हैं प्रभु बात करेगा, पर मैं उनसे भी बढ़कर बनना चाहता हूँ। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है, यदि तुम में से कोई अपने से छोटे की सेवा करे तो वो बड़ा किया जाएगा। तो भाई बड़ा तो होना सबको है, सीधे शब्दों में कहूँ, लेकिन क्या इस रीति से संभव नहीं है, और ये बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है। इसीलिए ये आपकी भी जिम्मेदारी है, समझें इन चीज़ों को। और फिर देखिए, जब ये बात उसने कही तो क्या होता है। 8 पद में लिखा है, यह सुनकर कि इज़राइल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े हैं, परमेश्वर के भक्त एलीशा ने राजा के पास कहला भेजा, तूने क्यों अपने वस्त्र फाड़े हैं? अब वह मेरे पास आए, तब वो जान लेगा कि इज़राइल में एक भविष्यद्वक्ता है। तूने ऐसा क्यों किया राजा? तूने ऐसा क्यों किया है? उसे मेरे पास आने दे, फिर देखो लोग जान लेंगे कि इज़राइल में एक भविष्यद्वक्ता है। तब नामान घोड़ों और रथों समेत एलीशा के द्वार पर आकर खड़ा हुआ। तब एलीशा ने एक दूत से उसके पास कहला भेजा, तो जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध होगा। परंतु नामान क्रोधित हो यह कहता हुआ चला गया, मैंने तो सोचा था कि अवश्य वह मेरे पास बाहर आएगा और खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ फेर कर कोढ़ को दूर करेगा। क्या दमिश्क की अबाना और परपर नदियां इज़राइल के सब जलाशयों से उत्तम नहीं है? क्या मैं उसमें स्नान करके शुद्ध नहीं हो सकता? इसलिए वह क्रोध से भरा हुआ लौटकर चला गया। तब उसके सेवक उसके पास कहने लगे, हे हमारे पिता, यदि भविष्यद्वक्ता तुझसे कोई भारी काम करने की आज्ञा देता तो क्या तू उसे न करता? फिर जब वह कहता है कि स्नान करके शुद्ध हो जा, तो कितना अधिक इससे मानना चाहिए, इतना आसान है। तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार यरदन में जाकर उसमें 7 बार डुबकी मारी, और उसके शरीर छोटे लड़के का सा हो गया और वह शुद्ध हो गया। अब संडे स्कूल में गीत गाते ना, डुबकी लगाई रे बाबा डुबकी लगाई, 1 बार नहीं 7 बार लगाई। वो गाना बड़ा अच्छा है, मैं तो भूल रहा हूँ। ये मुझे बहुत पसंद है, और बच्चों को तो ये बहुत अच्छे से याद है। एक नामान कोढ़ी, पर वहाँ एक और चीज़ है। कुछ चीज़ें देखिए, एक छोटी लड़की के द्वारा परमेश्वर ने लोगों के जीवन में ऐसी बात को रखा, और उसका कोढ़ इसीलिए भी था
कि वो यहाँ चंगाई पाए। और यहाँ पर एलिशा का स्वभाव भी देख रहे हो, एलिशा बड़ा उज्जड़ सा व्यवहार, अरे ये क्या हो, क्या ये, जा तू बाहर से निकल जा, तू ये कर ले, वो भी एक अच्छा कैरेक्टर। बट ऐसे लोग जिनमें परमेश्वर का सामर्थ्य है, सब सुनते हैं उनकी। राजा भी चुपचाप है और बाकी सब लोग भी चुपचाप हैं, और जो वो कह दे वो सब कुछ ठीक है, लेकिन इसके पीछे एक समस्याएं भी खड़ी हो रही हैं। वो खैर आपको पता है, आइए पढ़ते हैं आगे। देखिए उसके बाद क्या होता है। और जब 15 पद में, तब वह अपने सब दल बल समेत परमेश्वर के भक्त के यहाँ लौट आया और उसके सम्मुख खड़ा होकर कहने लगा, सुन, अब मैंने जान लिया है कि समस्त पृथ्वी में इज़राइल को छोड़ और कहीं परमेश्वर नहीं है। कहने लगा, उसने अंगीकार किया, समस्त इज़राइल को छोड़ और कहीं है ही नहीं परमेश्वर, इसलिए अब अपने दास की भेंट ग्रहण कर। एलिशा ने कहा, यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ मैं कुछ भेंट न लूंगा। और जब उसने उसको बहुत विवश किया कि भेंट को ग्रहण करे, तब भी वह इनकार ही करता रहा। तब नामान ने कहा, अच्छा तो तेरे दास को 2 किक्कार मिट्टी मिले, क्योंकि आगे को तेरा दास यहोवा को छोड़ और किसी ईश्वर को होम बलि या मेल बलि न चढ़ाए। एक बात दास की क्षमा करे कि जब मेरा स्वामी रिम्मोन के भवन में दंडवत करने को जाए और वह मेरे हाथ का सहारा ले और यूँ मुझे भी रिम्मोन के भवन में दंडवत करनी पड़े, तब यहोवा तेरे दास का यह काम क्षमा करे कि मैं रिम्मोन के भवन में दंडवत करूं। उसने कहा, कुशल से विदा हो जा। देखो ध्यान से सुनने वाली बात क्या है। 19 पद में ये एक और चीज़ लिखे, वह थोड़ी दूर चला ही था कि परमेश्वर के भक्त एलिशा का सेवक गेहजी सोचने लगा। अभी देखो क्या हो रहा है, ये आया है और धन्यवाद के साथ, बड़े आनंद के साथ, बड़ी खुशी के साथ एलिशा को धन्यवाद देने आया है। बोले कि ये क्या हो गया, कैसे हो गया, मैं तो बालक से समान, मेरा शरीर बदल गया और इट्स मेरिकल, राइट। ये बहुत बड़ा चमत्कार है और जो कि सोचा था कि बस ठीक हो जाएगा, बट ये उससे भी बढ़कर किया है। लिखा है बालक का सा शरीर हो गया। आप जानते हैं उसका मतलब क्या है। यू नो व्हाट, समझने वाली बात है जिस पर मैं आपको बताता हूँ। समझने वाली बात पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर जैसे उसने ये कहा वैसे ही उसके लिए चमत्कार हुआ, लेकिन चमत्कार के साथ एक और खास बात, वो आकर कहता है कि मैं आपसे यहोवा के अलावा और किसी की आराधना नहीं करूंगा, क्योंकि वही ईश्वर है, मैं जान गया हूँ और कोई नहीं है। बाहर से एक व्यक्ति आकर कहता है कि मैं जान गया हूँ, और फिर जब उसने ये अंगीकार किया तो इस अंगीकार के साथ ध्यान से सुनिए क्या खास होता है। इस अंगीकार के साथ उसने ये कहा कि मुझ पर ये दया करके मैं यहाँ से 2 जो है किक्कार मिट्टी भर के लेकर जाऊँ। और ये किक्कार कितना है, किक्कार है लगभग 34 किलो एक, मतलब ऑलमोस्ट 35 केजी, बोले तो 68 केजी, लगभग 70 केजी मिट्टी वो अपने साथ लेके गया। बोले उस मिट्टी पर ही मैं यहोवा के लिए भेंट चढ़ाऊंगा, उसी को मैं अपना ईश्वर करके मानूंगा। लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि मैं तो राजा का सेवक हूँ, राजा के साथ खड़ा होता हूँ, जब वो मेरा हाथ का सहारा ले तो मैं सहारा लेके उसके साथ खड़ा रहूँ और जो भी है उसके कारण मैं वहाँ रहूँ, इसके लिए उसने मांगा। एलिशा ने उसे कहा कि कुशल से चला जा। एलिशा ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। 20 पद में लिखा है कि परमेश्वर के भक्त एलिशा का सेवक गेहजी सोचने लगा, मेरे स्वामी ने तो वो सारामी नामान को ऐसे ही छोड़ दिया कि जो वह लाया था उसको उसने ना लिया, परंतु यहोवा के जीवन की शपथ मैं उसके पीछे दौड़कर उससे कुछ न कुछ ले लूँगा। तब गेहजी नामान के पीछे दौड़ा। नामान किसी को अपने पीछे दौड़ता हुआ देखकर उससे मिलने को रथ से उतर पड़ा और पूछा, सब कुशल सेम से तो है? उसने कहा, हाँ सब कुशल से है, परंतु मेरे स्वामी ने मुझे यह कहने को भेजा है कि एफ्रेम के पहाड़ी देश में भविष्यद्वक्ताओं के चेलों में से 2 जवान मेरे यहाँ अभी आए, इसलिए उनके लिए 1 किक्कार चांदी और 2 जोड़े वस्त्र दे। नामान ने कहा, खुशी से 2 किक्कार ले ले, और उसने बहुत विनती करके 2 किक्कार चांदी अलग थैली में बांधकर 2 जोड़े वस्त्र समेत अपने 2 सेवकों पर लाद दिया और वे उनके आगे ले चले। तब जब वह टीले के पास पहुंचा, तब उसने उन वस्तुओं को उनसे लेकर घर में रख दिया और उन मनुष्यों को विदा किया और वे चले गए। तब वह भीतर जाकर अपने स्वामी के सामने खड़ा हुआ। एलिशा ने उससे पूछा, हे गेहजी, तू कहाँ से आता है? उसने कहा, तेरा दास तो कहीं नहीं गया। उसने उससे कहा, जब वह पुरुष इधर मुंह फेरकर तुझसे मिलने को अपने रथ पर से उतरा, तब से वह पूरा हाल मुझे मालूम था। क्या यह समय चांदी या वस्त्र या जैतून या दाख की बारियां या भेड़ बकरी या गाय बैल दास दासी लेने का है? इस कारण से नामान का कोढ़ तुझे और तेरे वंश पर सदा लगा रहेगा। तब वह हिमसा श्वेत कोढ़ी होकर उसके सामने से चला गया।
अभी आप सोचो कि गेजी ने जो हरकत की थी उसका परिणाम न केवल उस पर पड़ा, उसके पूरे परिवार पर पड़ा, कहते हैं ना खानदान पर पड़ा। समझने वाली बात है। बात है संतुष्टि की। हम जब प्रभु के सामने हैं, प्रभु के भवन में हैं, परमेश्वर के साथ संगति करते हैं, उसके वचन को पढ़ते हैं, सब कुछ जो भी अच्छा ही चल रहा है, कुछ कमी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे मन में शांति नहीं है, हमारे मन में ऐसे व्यवहार हैं, हम विरोधी हो गए हैं परमेश्वर का, जो है परमेश्वर के सामने हम अलग अलग व्यवहार करते हैं जो कि किसी भी रीति से उचित नहीं है। क्यों करते हैं ऐसा? क्यों इसलिए ऐसा करते हैं? धन का लोभ तो हमें है, लेकिन ये धन का लोभ, प्रभु बात करे मुझसे भी और आपसे भी, हम सबसे बात करें। मेरे परमेश्वर हमें सिखा बढ़ा, हम शरीर की अभिलाषाएं नहीं परंतु तेरी मर्जी पूरी करें, तुझ में चलें, तेरे द्वारा चलें। सभी प्रकार से तेरी आशीष तेरे लोगों पर मांगता हूँ प्रभु। एक एक को छू ले, इनके जीवन में कार्य कर, फलवंत और बलवंत कर, तुझ में चलें। सब प्रकार की बुराई जाती रहे और हम ऐसे तैयार हों प्रभु, ऐसे मन से, ताकि शरीर की नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी करने वाले हों। सारा आदर, सारी महिमा तुझे देते हैं और प्रार्थना में प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता, आमीन। प्रभु आपको नई आशीषों से भर दे, नई अभिषेक से भर दे। आमीन। जय मसीह की। कल फिर मुलाकात हो। आप कहते हैं एक कप कॉफी मेरा दिन बना देती है, पर आपका मॉर्निंग डिवोशन विजनरी रेडियो और टीवी पर आपकी जिंदगी बना सकता है। हम हमेशा सोचते हैं कि शायद मैं भी बाइबल कॉलेज जाकर बाइबल को अच्छे से सीखता, पर अब आपके लिए है विजनरी टीवी, डीप हिंदी बाइबल स्टडी के लिए।